हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूडी स्पार्क 234 में। आज हम लोग बताने वाले हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो काव्य खंड के हैं। दोस्तों, काव्य खंड से जितने चैप्टर है सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ। इतना कर लेते हैं तो काव्य खंड को आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते क्वेश्चन की ओर। तो हेलो दोस्तों, चलिए चलते क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप सभी को। आपको यदि किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ हो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं उसको मैं बता देता हूँ, हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गए थे? दोस्तों, किसके प्रेम में आसक्त हो गए थे? चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। दोस्तों, पहला ऑप्शन है इसमें उद्धव के प्रेम से कर लिए थे दोस्तों। दूसरा है ख नंबर, दूसरा कृष्ण के प्रेम में। ग नंबर है दोस्तों संगीत प्रेम में। और घ नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण के प्रेम में हो गए थे दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती थी? तो दोस्तों, गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती थी? चलिए देखते हैं ऑप्शन को। दोस्तों, क नंबर ऑप्शन है विरोध की, ख नंबर ऑप्शन है क्रोध की, ग नंबर है प्रेम की और घ नंबर है घृणा की। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रेम की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा था? दोस्तों, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा था? तो देखते हैं ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन है क नंबर चतुर की, ख नंबर है निर्मी की, ग नंबर है घमंडी और घ नंबर है भोला। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भोली। भोला या भोला लिखा हुआ है दोस्तों, भोली होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन 4 नंबर को पढ़ लेते हैं दोस्तों। गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? दोस्तों, कहाँ चले गए थे? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। क नंबर ऑप्शन है वृंदावन, ख है मथुरा, ग है ब्रज और घ है द्वारिका। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर पढ़ते हैं हम लोग। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया था? दोस्तों, तो कौन आया था? तो चलिए चलते क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है सवेक, दूसरा ऑप्शन है सुदामा, तीसरा ऑप्शन है उद्धव और चौथा है बलराम। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर घ नंबर हो जाएगा उद्धव। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन 6 नंबर को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर। इनमें से किस पंछी की तुलना गोपियों ने स्वयं से की है? तो दोस्तों, इनका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है चकोर से, दूसरा मोर से, तीसरा कोयल से, चौथा हरील से। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हरील। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो कौन सा संदेश लेकर आए थे दोस्तों? तो चलिए देखते हैं आंसर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, योग संदेश लेकर आए थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन 8 नंबर है दोस्तों। 8 नंबर में पढ़ते हैं हम लोग। कृष्ण का संदेश सुनकर गोपिया की स्थिति कैसी हो गई थी? तो दोस्तों, गोपियों की स्थिति वीरानी की आंख जगी दोस्तों, वीरानी की आंख जग गई थी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर को पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई? तो किसके पत्ते से की गई थी दोस्तों? कमल के पत्ते से की गई थी दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन 10 नंबर को पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम में अछूते रह गए थे? तो दोस्तों, किसकी प्रेम में अछूते रह गए थे दोस्तों? तो इसका आंसर घ नंबर, कृष्ण की प्रेम में अछूते रह गए थे दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, ये सेकेंड चैप्टर के काव्य चैप्टर के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के चैप्टर के क्वेश्चन है दोस्तों, एमसीक्यू क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचिता कौन है दोस्तों? राम लक्ष्मण परशुराम पाठ के रचिता तुलसीदास है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन 2 नंबर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है दोस्तों? तो किस ग्रंथ का अंश है दोस्तों? रामचरितमानस का है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन 3 नंबर को हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। अगला 3 नंबर को पढ़ लेते हैं। शिव धनुष कैसे टूट गया? तो दोस्तों, शिव का धनुष कैसे टूटा था दोस्तों? केवल छूने के मात्र से टूट गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन 4 नंबर को हम पढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन 4 नंबर, राम और लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए थे दोस्तों? किस मुनि के साथ आए थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वामित्र के साथ आए थे दोस्तों, विश्वामित्र हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर को पढ़ते हैं हम लोग। राम का संबंध किस वंश से था दोस्तों? तो राम का संबंध सूर्य वंश से था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर को पढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर है, क्षत्रिय कुल द्रोणी कौन है दोस्तों? क्षत्रिय कुल द्रोणी कौन थे दोस्तों? तो क्षत्रिय कुल द्रोणी परशुराम थे। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर को पढ़ लेते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन, सहस्त्रबाहु सम जो सो रिपु मोरा, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें उपमा अलंकार है दोस्तों। तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर को पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, सूरवीर को अपनी वीरता डैश में प्रदर्शित करनी चाहिए। तो कहाँ करनी चाहिए दोस्तों? ऑप्शन को देख लेते हैं इसका ऑप्शन सभी पढ़ेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है स्वयंवर के समय, दूसरा ऑप्शन है अपने को और उससे बड़े बताने के समय, दूसरा युद्ध भूमि में, चौथा है गजभवन में। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ग नंबर, युद्ध भूमि में। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तुम तो कालू हक जनु लावा पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसका कौन सा अलंकार है? इसका भी उपमा अलंकार है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है? तो दोस्तों किस रस की प्रमुखता है इसमें वीर रस की प्रमुखता है दोस्तों, वीर रस की प्रमुखता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन ये है, उत्साह और अट नहीं रही है, 2 चैप्टर से दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों इस पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उत्साह कविता में कवि कौन है? तो उत्साह कविता का कवि कौन था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन 2 नंबर को पढ़ते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, उत्साह कविता में कवि ने किससे संबंधित किया है? किससे संबंधित किया है दोस्तों? उत्साह में संबंधित किया, बादलों से संबंधित किया था दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर है दोस्तों। तो 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की थी? तो दोस्तों कवि ने बादल की तुलना, इसमें ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन में से तो नहीं लग रहा है कौन सा आंसर होगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो मेरे अनुसार इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कवि बादल को कैसे बरसने के लिए कहा रहा था? तो दोस्तों कैसे बरसने के लिए कह रहा था? गरज के साथ बरसने के लिए कह रहा था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर को पढ़ते हैं हम दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द गगन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? तो क्या होगा इसका पर्यायवाची शब्द? इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा दोस्तों, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आकाश हो जाता है दोस्तों। गगन का होता है, आकाश होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अट नहीं रही चैप्टर से है दोस्तों। पढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अट नहीं रही है कविता के कवि निम्न में से कौन है दोस्तों? इसका भी कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर को पढ़ते हैं दोस्तों। ये भी अट नहीं रही चैप्टर से है। तो 7 नंबर को पढ़ते हैं। अट नहीं रही है कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही थी दोस्तों? तो क्या नहीं अट रही थी दोस्तों? फागुन की सुंदरता नहीं अट रही थी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है दोस्तों। 8 नंबर को पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कवि के अनुसार कौन सांस लेता है तो घर भर जाता है? तो किसी सांस लेने से घर भर जाता है दोस्तों? फागुन हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 9 नंबर को देखते हैं। फागुन के आभा से कौन पट नहीं रही थी दोस्तों? तो कौन पट नहीं रही थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पताल होगा। इसका आंसर पाताल हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन, कविता के निम्नलिखित में से
किस वाक्य में मानवीकरण अलंकार है दोस्तों? किस में? इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर कहीं सांस लेते हो। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दंतुरित मुस्कान चैप्टर से दोस्तों, ये चैप्टर है तो फसल भी है इसके साथ। तो पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये दंतुरित मुस्कान कविता में कवि कौन है दोस्तों? कविता में कवि कौन थे? तो नागार्जुन थे दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इस कविता में व्याख्या का केंद्र बिंदु कौन है दोस्तों? इस कविता में व्याख्या का केंद्र बिंदु बच्चा है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे? मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे दोस्तों? इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा यात्री हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों यात्री हो जाएगा। आंसर दोस्तों यात्री हो जाएगा। इसका आंसर यात्री हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 4 नंबर, किसकी मुस्कान देखकर हलास और निराश व्यक्ति में आशा का संचार हो जाता है? तो किसका हो जाता है दोस्तों? बच्चे की मुस्कान को देखकर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन 5 नंबर को पढ़ते हैं। मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है दोस्तों? मृतक में भी डाल देगी जान, इसका अर्थ हो जाएगा मरे हुए को भी जिंदा कर देना। मरे हुए को भी जिंदा कर देना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन 6 नंबर दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। फसल कविता के कवि कौन है दोस्तों? फसल कविता के कवि भी नागार्जुन ही है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर को पढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर, कविता के अनुसार फसल किसका रूपांतरण है दोस्तों? कविता के अनुसार फसल सूर्य की किरणों का रूपांतरण है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, फसल किसका गुणधर्म है दोस्तों? फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल मिट्टी का गुणधर्म है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 9 नंबर दोस्तों, फसल से सीधा संबंध किसका रहता है दोस्तों? फसल से सीधा संबंध किसान का रहता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन 10 नंबर को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है दोस्तों, फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है दोस्तों? फसल किसका सिमटा हुआ संकोच है? तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है किसान के हाथों का, दूसरा है व्यापारी के हाथों का, तीसरा है जमींदार के हाथों का, और चौथा हवा की थिरकन का। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हवा की थिरकन का हो जाएगा, सिमटा संकोच होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अध्याय 8 संगतकार चैप्टर से। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। संगतकार कविता में कवि कौन है दोस्तों? संगतकार कविता के कवि मंगलेश डबराल है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संगतकार का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों संगतकार का अर्थ होता है मुख्य गायक का साथ देने वाले गायक को कहते हैं संगतकार दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 3 नंबर को देख लेते हैं दोस्तों। 3 नंबर का क्वेश्चन है, जब मुख्य गायक का उत्साह अस्त होने लगता है तब हौसला कौन बढ़ाता है दोस्तों? तो हौसला संगतकार बढ़ाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन 4 नंबर को पढ़ लेते हैं दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है, मुख्य गायक का स्वर कब बैठने लगता है दोस्तों? मुख्य गायक का स्वर क्रक्स आवाज में गाने के कारण बैठ जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर को देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, कवि के किसके स्वर को चट्टान जैसे भारी स्वर कहा है दोस्तों? किसके स्वर को कहा है दोस्तों? चलिए इसका ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है संगतकार के स्वर को, दूसरा ऑप्शन है साहित्यकार के स्वर को, तीसरा है मुख्य गायक के स्वर को, चौथा है सहायक गायक के स्वर को। तो चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुख्य गायक के स्वर को। तो चलिए तो इतना चैप्टर काव्य खंड की चैप्टर खत्म हुआ। तो कल मैं बताने वाला हूँ आपके गद्य खंड के सभी चैप्टर का आंसर बताने वाला हूँ और MCQ कराने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।